सेकेंड सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसमें यूनिट फर्स्ट में नर्वस सिस्टम पढ़ना है, यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल स्टडीज़ करना है। नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ना है, रिसेप्टर के बारे में, साइनेप्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में और क्लासिफिकेशन इसकी नर्वस सिस्टम की, ये सब पढ़ना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डिटेल स्टडी। इसके अंदर आपका ब्रेन, सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, ये सब आता है। और भी इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ओके, सो ये सब चीज़ें आते हैं, पूरी चीज़ें जो यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये आपका नर्व फाइबर के बारे में पढ़ना है आपको। और यूनिट 2 में है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जितना भी होता है डिटेल स्टडी इसमें करना है। यानी उसके बाद आता है एनर्जेटिक्स, यानी एनर्जेटिक्स में आपका है फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी और बीएमआर। बेसिकली ये थोड़ा एडिशनल सब्जेक्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना है। बाकी सब आपने बेसिक ही हैं, क्लास 11-12 के लेवल के, थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया है। यूनिट 3 में है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसे पढ़ना है। और फिर यूरिनरी सिस्टम है, उसे भी पढ़ना है। और यूनिट 4 में है एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद यूनिट 5 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और क्या, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ठीक है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस बेसिक, ये सब पढ़ना है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको पढ़ना है। और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो पता ही है कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी उसके बारे में पढ़ना है। लंग्स के बारे में पढ़ना है। और यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ट्रैक का एनाटॉमी, उसे पढ़ना है। किडनी के बारे में पढ़ना है। तो ये था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ना है। तो बेसिक ही है आपका, क्लास 12th और 11th वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में आपके क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये इंक्लूड किए गए हैं। और यूनिट 2 में अल्केन्स, अल्कीन्स, कंजुगेटेड आइंस, ये सब इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है। फिर यूजेस ऑफ पैराफिन पढ़ना है, और ये सब पढ़ना है आपको। और ये मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन पढ़ना है, और उसका एंटी मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन, इसको पढ़ना है। और यूनिट 3 में एल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है, और अल्कोहल्स है। यूनिट 4 में कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड या कीटोन्स, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कुछ कुछ दिए गए हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, इसे करना है। और यूनिट 5 में है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ इसके टेस्ट्स भी होंगे, इसमें दिए गए होंगे। और एलिफेटिक एमाइंस, इसको पढ़ना है। तो ये था आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें यूनिट फर्स्ट में बायोमॉलिक्यूल्स इसका पहला टॉपिक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडीज़ करनी है। और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एटीपी साइकिल, एएमपी साइकिल, ये सब आपको पढ़ना है। और कुछ इसमें एनर्जीज़ के बारे में पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, ठीक है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, इसे पढ़ना है। और यूनिट 2 में है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जितने भी होते हैं, सबको आपको पार्ट वाइज पढ़ना है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का क्या साइकिल है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का, साइट्रिक एसिड साइकिल पढ़ना है, एचएमपी शंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ना है। ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, आपको ये पढ़ना है। यूनिट 3 में है लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में आपको पढ़ना है। लिपिड मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है। उसके बाद एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म को पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपका आता है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसमें आपके इंक्लूड होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मैमेलियन जीनोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम्स, इसे पढ़ना है। और कुछ डिजीज़ जैसे गाउट डिजीज़ यहाँ पे है, इसे पढ़ना है। हाइपर यूरिकेमिया पढ़ना है आपको।
इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए, ठीक है, आप इसे इसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और रेप्लिकेशन फॉक, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो पूरा ये एक जीन से रिलेटेड है, इसे पढ़ना है। जेनेटिक कोड, इस प्रोटीन सिंथेसिस एंड इनहिबिटर, इसको पढ़ना है। और यूनिट 5th में एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स जितने भी होते हैं इसे पढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ को एंजाइम्स पे होते हैं उसे भी पढ़ना है। और उसका थेरापेटिक और डायग्नोटिक एप्लीकेशंस क्या होगा, ठीक है, किसका, एंजाइम्स और आइसो एंजाइम्स का, ठीक है, इसे पढ़ना है। यानी थेराप्यूटिक एंड डायग्नोटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड आइसो एंजाइम्स, तो ये पढ़ना है आपको बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट 1 आता है। यूनिट 1 में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन पढ़ना है। तो सेल इंजरी क्या है, तो सेल इंजरी का सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल इंजरी का मतलब है सेल डैमेज। सेल इंजरी इज़ अ वेराइटी ऑफ चेंजेस ऑफ स्ट्रेस दैट अ सेल सफर्स ड्यू टू एक्सटर्नल as well as internal environmental changes. Okay, cell damage can be reversibly or irreversibly, ठीक है, depending on the extent of injury. तो इसे कहते हैं सेल इंजरी। सो इसके बारे में आपको इसके डिटेल में स्टडी करना है। इसके बाद है बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, ठीक है। कुछ इन्फ्लेमेशन और रिपेयर्स के बारे में आपको बेसिक मैकेनिज्म आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 में है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट डिजीज़ेस बहुत सारी हैं, जैसे एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, ये सब के इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब इससे जो डिजीज़, जो बेसिकली यहाँ डिजीज़ ही है, अस्थमा डिजीज़ के बारे में पढ़ना है आपको। एयरवेज डिजीज़ जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। रेनल सिस्टम, एक्यूट और क्रोनिक रेनल फेलियर्स के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 3 में है हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ेज़, उसके बारे में पढ़ना है, जैसे आयरन डिफिशियंसी, उसके बारे में पढ़ना है। विटामिन के बारे में कुछ डिफिशियंसी, उसके बारे में पढ़ना है। यानी एनीमिया के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ना है। थैलेसीमिया के बारे में पढ़ना है। हीमोफीलिया के बारे में पढ़ना है आपको। और उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में डायबिटीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। थायराइड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में आपकी एपिलेप्सी है, पार्किंसन डिजीज़ है, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, अल्जाइमर डिजीज़ है, इसको पढ़ना है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में पेप्टिक अल्सर, इसको पढ़ना है। और यूनिट 4 में इन्फ्लेमेटरी बॉल्स डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। जॉन्डिस के बारे में पढ़ना है। हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना है। और डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, रेमाटोड अर्थराइटिस के बारे में पढ़ना है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड गॉट डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कैंसर, यानी कैंसर के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके यूनिट 5 के बारे में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जैसे मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, लेप्रोसी, टीबी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसे पढ़ना है। और फिर उसके बाद एड्स, सिपिलिस और गोनोरिया, इसको पढ़ना है। इसके बाद आता है बैचलर इन फार्मेसी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कॉलेज लेवल पे आपके सेशनल एग्ज़ाम होंगे, वाइवा एग्ज़ाम होंगे, कुछ टेस्ट्स होंगे, फिर टीचर असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो ये सब चीज़ों को मिला के, यानी ये 5 फैक्टर्स को मिला करके आपके 30 मार्क्स इंक्लूड होंगे, जिसमें जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं और कुछ वाइवा एग्ज़ाम हो जो होते हैं वो से एक्सटर्नल आकर के, यानी जब आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चलेगा तो जब आप रिटेन एग्ज़ाम दे देंगे तो उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, तो उस टाइम पे आके एक्सटर्नल आएंगे, आपको बाहर से टीचर्स आएंगे और वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे और वाइवा एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिटन होता है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो उसका 70 मार्क्स इंक्लूड होता है। और ये सब को मिला के टोटल मार्क्स
जो बनते हैं, यानी 30 मार्क्स आपके जो कॉलेज लेवल पे होते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 70 मार्क्स मिला करके आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम टोटल पूरे बनते हैं। थैंक यू।